Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover Northern Plains. Yes. तो हम आज जो हमारा चैप्टर है विच इज़ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, उसको कवर करेंगे। कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, राइट। अब फिजिकल फीचर्स तो काफ़ी सारे हैं इंडिया के पास, दुनिया में जितने एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के पास सारे ही हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। सारे तो हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे। आज वी आर गोना टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वी आर गोना कवर इज एक्चुअली नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो जब हम अपने क्यूटी पोटैटोस इंडिया को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि इसके पास बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है। तो बच्चा ये वाला जो प्रोमिनेंट एरिया है ना, ये वाला जो हमारे पास प्रोमिनेंट बेल्ट दिखती है, ये कुछ ज़्यादा ही फर्टाइल है और यहाँ पर दुनिया की नहीं इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एंड कलेक्टिवली हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोल सकते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। दैट इज दे आर नॉर्दर्न एंड प्लेन्स बिकॉज दीज आर लाइक मैदानी ज़मीन, दे आर लाइक द फ्लैट लैंड अनलाइक द माउंटेन्स इन द प्लेट्यूज इन द आइलैंड्स, राइट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी बोल सकते हो, जिससे जिससे हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारे प्यारे से क्यूटी सी पोटैटो से नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स तो वील सी अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग ओवर हियर। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बनते कैसे हैं, है ना। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का कॉम्पोजिशन कैसे होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं डेपोजिशन से, ठीक है, फॉर्म्ड बाय deposition, they formed by erosion and deposition of rivers, formed by erosion and deposition deposition of the rivers. So this is what we were supposed to cover in this part and we'll try to understand what is happening. तो जब भी बच्चा जो भी रिवर्स होती है ना, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती है। और वो क्या होता है, वो होता है पार्टिकल्स, लाइक पार्टिकल्स फ्रॉम द माउंटेन्स, पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक्स। और वो यहाँ आके उनको धीरे धीरे डिपॉजिट कर देती है, यहाँ आके जो ऊपर से माउंटेन से अपने साथ लेके हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स। और वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ना, एक लेयर बाय लेयर चीज़ों को सबमिट करते रहती है। एंड हेंस बहुत टाइम बाद एक हमारे पास मैदान बन जाता है मिट्टी के, फ्लैट लैंड बन जाता है और ये डिपोजिशन कॉन्टिन्यूसली कर रहा है। और जिसके वजह से ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंड दैट इज हमारे यहाँ पर फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स। ये 3 रिवर हैं हमारे यहाँ पर जो ये डिपोजिशन करती हैं। वन इज इंडस, जिसका वैसे 90% पार्ट तो इंडिया में नहीं है, बट फिर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन पंजाब वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव गंगाल, गंगा रिवर, गंगेज। सो बच्चा ये 3 रिवर होती है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड दी गंगेज, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हमारे यहाँ पर डिपोजिशन चल रही है और कॉन्टिन्यूसली जब कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर मिलने वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्रीकल्चर हो जाते हैं बिकॉज मिट्टी इतना फर्टाइल होता है। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इस एरिया को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। सो इट इज़ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, इंटेंसिवली एग्रीकल्चरली रिच, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इधर ही होता है। एंड क्योंकि इसका क्लाइमेट इतना फेवरेबल होता है, फेवरेबल इन द सेंस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए क्योंकि क्लाइमेट फेवरेबल होता है तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। एंड सबसे ज़्यादा को जोग्राफिकल लैंग्वेज में डेंसली पॉपुलेटेड लिखते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया।
सो अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि कौन से जो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से फिजिकल फीचर इरोजन एंड डिपोजिशन से बनते हैं, तो दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। इफ दे टॉक अबाउट कि कौन से रिवर्स इस काम को करती है, सो दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगेज, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक में बिग से भी याद रख सकते हो, ठीक है। देन यू नो दिस इज वेरी फर्टाइल बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली न्यू डिपोजिशन चलता रहता है और इंटेंसिवली एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू फर्टिलिटी। उसके बाद क्लाइमेट इतना अच्छा होता है इन एरियाज में बिकॉज इसके वजह से लोग भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो ये इन टोटल जो हमारी बात है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं हमारे इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी कहानी को, नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड नाउ सिंस यू कैन सी दीज आर इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, इसलिए इनका नाम नॉर्दर्न प्लेन्स है। एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा विद इन सम short 3-4 minutes. So that was all about the video today, everyone. So I'll see you in the next video. Thank you so much for bye. Take care.